हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स फिर से आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जहाँ से पिछला ब्लॉग एंड हुआ था उसी के आगे से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं अपने मम्मी के यहाँ हूँ, यानी कि मेरे मायके के गांव में। और यहाँ पर हरितालिका तीज की जो है पूजा वगैरह हमारी हो गई थी। ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग की भी जो है पूजा पाठ हमारा हो गया था। और अभी जो है यहाँ पर हरितालिका जो तीजा होता है फुलहरा बाबा, उनका विसर्जन करने हमें नदी जाना है। तो यहाँ पर सुबह से नहा के पूजा पाठ सारी हो गई थी और अभी देखिए चलते हैं तीजा विसर्जन में। तो आप लोग नेचुरल वॉइस का आनंद लीजिए। कहाँ गए? समीक्षण कर गए? तो फ्रेंड्स, यह है सुबह 6 बजे का समय है। तो जैसे कि 4:30 बजे हम लोग उठ गए थे, उठ के नहा के और फिर से जो मॉर्निंग की पूजा होती है वो सब कुछ किया। प्रसाद वगैरह ली, नारियल वगैरह तोड़े और फिर जो है फुलहरा बाबा को लेके हम लोग चल दिए नदी की तरफ। तो चलिए आप लोग भी, मेरे मायके में जो गांव की नदी है तो आप लोगों को भी मैं लेके चलती हूँ। मम्मी मेरी नहीं जा रही है क्योंकि मम्मी के जो घुटने हैं ना उसमें प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द होता है। तो चाची हैं, मेरी बहन, भाभी वगैरह, तो हम सभी लोग हैं विसर्जन के लिए नदी जा रहे हैं। और वैसे भी एक जन को घर में रुकना ही पड़ता है क्योंकि घर में फुलहरा बाबा बनते हैं, तो फिर वही साफ सफाई ये सब करने में समय लग जाता है। इस वजह से मम्मी रुक गई थी घर में और चाची और मेरी बहन हम लोग आ गए थे नदी विसर्जन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच गए हैं नदी में। तो 10 से 15 मिनट की दूरी में है नदी। तो ये देखिए, रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो नदी में जो है काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, इसके आगे भी गांव है। और रात में ना बहुत तेज बारिश हुई थी, तो पानी देख के कैसा देखिए मैं भी काफ़ी सारा पानी देख के। और सुबह से काफ़ी सारे लोग जो है यहीं पर जो है फुलहरा बाबा खड़े हो रही, तुम्हारी फोटो ले रही हैं ऐसे, बड़ी अच्छी आते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग विसर्जन करके जा रहे हैं। तो यही 6 से 7 बजे के बीच तक जो ये कार्यक्रम विसर्जन का चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग चले गए थे नदी के किनारे में और यहाँ पर जो है फुलहरा बाबा का विसर्जन कर रहे हैं। 5 लोग मिलके इस तरह से झुला के और गाना गा के जो है विसर्जन करते हैं। पानी गिरने के वजह से आसपास बहुत कीचड़ हो गया था। तो मेरी जो चाची की बेटी है, मेरी जो छोटी बहन, वो वीडियो बना रही थी तो उसने ना काफ़ी दूर से ही वीडियो बनाया था, पास से नहीं ले पाए थे क्योंकि मिट्टी मिट्टी थी, काफ़ी कीचड़ था और फिर गिरने का भी डर था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद विसर्जन करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर आने के बाद 1 से 1.5 घंटे हम लोग बैठे, चाय वगैरह पी, प्रसाद खाया क्योंकि रात भर का जागरण व्रत और फिर उतनी दूर विसर्जन करने गए थे। तो आके 1 से 1.5 घंटे हम लोग बैठे। हमारे विसर्जन करते तक मम्मी ने जो है घर की झाड़ू वगैरह लगा ली थी, पोछा लगाना रह गया था। तो यहाँ पर मेरी जो बहन है वो पोछा लगा रही है और मैं यहाँ पर ले गई हूँ लहसुन छीलने के लिए। और चाची लोग चली गई हैं अपने घर, सभी लोग,
क्योंकि अभी सभी लोग घर में जो गणेश जी हैं उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद ही हमारा जो है व्रत का पारायण होगा। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, यही कामना करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पोछा मेरी बहन ने लगा दी थी। मैंने लहसुन छील के लेके आ गई हूँ किचन में, और मम्मी जो है पूजा करने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हम लोग नदी गए थे तो वहीं से मिट्टी लेके आ गए थे। तो मम्मी मिट्टी के गणेश जी बना रही हैं, और अभी गणेश जी की पूजा होगी, इसके बाद ही हमारा जो व्रत का पारायण है वो होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर लहसुन छिल गई थी और मेरी बहन का पोछा भी लग गया था। तो लहसुन हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है, और आज बनेगी कढ़ी। तो दही में बेसन घोल के मैंने रख लिया है, और जब भी व्रत का पारायण करो ना तो कढ़ी वगैरह खा के ही पारायण करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि पूरे एक दिन बाद जो है खाना खाते हैं तो फिर मुंह में स्वाद नहीं रहता। तो हमेशा भी जब इस तरह से व्रत का पारायण होता है तो फिर सभी लोग जो है खट्टा कढ़ी वगैरह बनाते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ पर मैंने पतीला चढ़ा दिया है, और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल गरम हो गया था तो राई मेथी जीरा डाल के और जो लहसुन कूट के रखी थी ना वो डाल दिया। इसके बाद फिर लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होगा, और लहसुन का ना थोड़ा डार्क कलर करना है, इससे कढ़ी का जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। तो फिर जो कुटना था ना जिसमें लहसुन कूटी थी मैंने, उसी में मैंने सारे ही ड्राई मसाले घोल लिए थे, और फिर मैंने इसमें डाल दिया था, यानी कि लहसुन भुन गई थी तब इसमें डाल दिया था। फिर मसाले को भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे, और फिर जो है बेसन और दही का घोल बना के रखे थे वो डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मट्ठा में बघार मैंने लगा दिया है, और इसे उबाल आते तक चलाएंगे। तो यहाँ पर एक तरफ मैं जो है मट्ठा चला रही हूँ, और दूसरी साइड में जो है चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज ना कुछ चटपटा सा खाने की इच्छा हो रही है, मुंह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चटनी बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, थोड़ा सा ऑयल डाला है, 3 हरी मिर्च और 2 पोथी लहसुन की, और खड़ा धना, साथ में खड़ी लाल मिर्च। और ये वाली चटनी जो है ना खाने में बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च और टमाटर की चटनी। तो 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भूनने देंगे। इसके बाद इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट के डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, जिससे जो है ना टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो टमाटर गल गए हैं, और यहाँ पर मट्ठे में भी उबाल आ गई है, और मट्ठे में भी अब जो है स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, क्योंकि उबाल आ गई है, और उबाल आने के बाद ही मट्ठे में नमक डालो तो फिर ठीक रहता है, मट्ठा फटता नहीं है। एक साइड में मट्ठे को चला रही हूँ, दूसरी साइड जो है चटनी को भी मैं चलाते जा रही हूँ, और टमाटर को हल्के से मैंने मैश कर दिए हैं। तो चटनी बन गई है, यानी कि टमाटर पक गए थे, तो गैस मैंने बंद कर दी, और यहाँ पर मट्ठे में उबाल आ गई थी। तो आज जो है पकोड़े वाली कढ़ी नहीं बनेगी। जो कल पूजा में सेव, पापड़ी वगैरह जितने भी बेसन के चढ़े हुए थे ना, तो उसी को डाल के आज के दिन हम लोग कढ़ी बनाते हैं। जैसे कि सेव है, पापड़ी वगैरह है बेसन की, वो सारी चीज़ें मट्ठे में डाल दिया है, और आज जो है इसी की कढ़ी बनेगी। पूजा का सामान है, इस तरह से ये उठ भी जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा। तो हर साल तीजा के दूसरे दिन पारायण में हम इसी तरह से कढ़ी बनाते हैं। तो देखिए, कढ़ी बन गई थी यहाँ पर, और फिर दूसरी साइड मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया है, क्योंकि मम्मी जो है कढ़ी नहीं खाएगी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं आयुर्वेदिक, उनको घुटने में प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें खटाई मना है। तो मम्मी के लिए यहाँ पर मूंग दाल बना दिए हैं, और साथ में चटनी हो जाएगी। तो दाल और कढ़ी बन गई थी, जब तक थोड़े बहुत बर्तन निकले हुए थे, तो हाथों हाथ मैंने यहाँ पर बर्तन भी साफ कर दिए हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी और दाल बन गई थी। चावल धुल के मैंने चढ़ा दिए हैं। सिर्फ अब जो है पूड़ी बनाने का रह गया है, तो वो जब हम खाने लगेंगे तब बनाएंगे गरम गरम। जितने भी बर्तन थे वो साफ़ कर दिए, सारा रसोई अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पानी लेके, पानी पीने के लिए, क्योंकि सुबह से काम में ना बहुत जम से प्यास लग रही थी और अभी कुछ खाया भी नहीं है। तो चलिए पानी वगैरह पी के और फिर से हम आ गए हैं पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पर मम्मी ने जो है ना पूजा की सारी तैयारी करके रख ली थी। मिट्टी के गणेश जी बनाए थे, तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही है। उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे, मैं और मेरी बहन। फिर आरती करके और जो गणेश जी को लड्डू और चने दाल और शक्कर का जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी से सबसे पहले व्रत का पारायण होता है, यानी कि शक्कर और चने दाल से। और सबसे पहले इसी से पारायण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। और गांव में इसी रीति रिवाज से जो है हम लोग पूजा पाठ करते हैं। साधारण सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी लोगों ने गणेश जी की पूजा की, आरती वगैरह की, फिर बैठ के प्रसाद खाया, यानी कि व्रत का पारायण किया। फिर आधे घंटे हम सभी लोग बैठ गए थे, क्योंकि सारा काम हो गया था, 10 बज रहे थे। तो फिर थोड़ी देर हम सभी लोग बैठ गए थे, मम्मी पापा जी, मैं और मेरी बहन। इसके बाद हम फिर से आ गए हैं रसोई में। तो मेरी बहन और मम्मी जो है पूड़ियाँ बना रही हैं और यहाँ पर मैं जो है अभी चटनी पीस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी पिस गई थी और ये वाली जो चटनी है ना, खाने में इतनी टेस्टी लगती है। इसके आगे तो सारे पकवान फीके हैं और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस चटनी के आगे। तो चलिए, चटनी बन गई थी और यहाँ पर मम्मी और जो मेरी सिस्टर है वो पूड़ियाँ बना रही हैं गरम गरम। तो थोड़ी सी ही रह गई है बनने के लिए। जब तक जो है सारा खाना लेके मैं चलती हूँ रूम में, किचन के बाजू वाले रूम में। तो यहीं बैठकर हम लोग सभी लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर से मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगा दी है। इसके बाद यहाँ पर जो है फट्टियाँ लगा लेते हैं नीचे बैठने के लिए, और सभी लोग मिल के नीचे बैठ के ही हम लोग खाना खाएंगे। पापा जी भी आ गए हैं, मैं, मम्मी और मेरी बहन, हम 4 लोग ही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पापा जी के लिए थाली लगाई और यहाँ पर हम लोगों की भी थाली लग गई है। मम्मी के लिए भी थाली हमने लगा दिए हैं, पर मम्मी को थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगाना था, तो मम्मी चली गई थी भोग लगाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, यानी, और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद फिर मैंने बीच में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। तो चलिए, आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।